हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां देखने वाले हैं। 1 से 9 तक इसमें हो चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए रामबाण साबित होगा और ये प्रकाशित किया गया आरडब्ल्यूए के द्वारा भाई अंकित सर के द्वारा। और हाँ, इन्होंने जो भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस एग्जामों में लाए उससे क्वेश्चन फंसे ही फंसे हैं। यही कारण है कि मैं इसको करवा रही हूँ। और आरडब्ल्यूए के द्वारा भी आरडब्ल्यूए के साथ साथ एग्जाम पूर्व का भी मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। उसमें भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैं प्रैक्टिस सेट करवाई हूँ और ये प्रकाशित किया गया उसको विवेक सर के द्वारा। ठीक है, तो एग्जाम का भी फंसता है तो उसको भी मैं करवा चुकी हूँ। तो आप दोनों में से किसी का भी देख सकते हैं या फिर दोनों सर का देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो आरडब्ल्यूए का या फिर एग्जाम का यूपी पुलिस का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तो आप हमारे चैनल पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां से आप हमारे लिंक दिया गया वहां पे क्लिक करिएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जाम और आरडब्ल्यूए दोनों का, या फिर आप स्कैन करिएगा, आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हो क्या किसी बात पर दृढ़ रहे तो रिक्त स्थानों की यहाँ उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पे बेरी का लोटा हो गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुतिया में दाल बांटना, मुहावरे का अर्थ क्या है। जुतियों में दाल बांटना, ध्यान रखिएगा, जुतियों में दाल बांटना का अर्थ होता है लड़ाई झगड़े से हो जाना। अगला निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा, अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है कि वह ऊपर नीचे जाता रहा, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे। अगला रेखांकित पद का कारक पहचान कर विकल्प चुनिए, अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, ध्यान रखिएगा, संप्रदान। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग संध्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शब्दों में एक वचन क्या है, तो एक का डी करेक्ट होगा, यानी कि तेल। अगला इनमें से कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है, तो बी करेक्ट है, यानी कि बी संधि विच्छेद सही नहीं है, बाकी सभी ये सभी सही दिए हुए। ठीक है, अगला है उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस शिष्ट। अगला है कि जब कतरा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, तो पांडव शब्द में ध्यान रखिएगा तद्धित है। अगला स्वामित्व स्वागत, इन दोनों शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इन दोनों में सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों क्रमशः स्वामित्व में स्व और स्वागत में सु उपसर्ग हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देशज वे शब्द है, यानी कि कैसे शब्द है, तो देशज ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, जिनकी विभक्ति का पता नहीं चला जा सकता। अगला कि कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा, तो कामदेव का पर्यायवाची मनोज होगा। अगला निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में से कौन सा एक युग्म गलत है, तो विलोम में से सी गलत है, बाकी सभी निषिद्ध का विहित हो जाएगा, वक्र का ऋजु, पाश्चात्य का पाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो शुद्ध इसमें से निरोग हो जाएगा। अगला है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है, तो ये हमारा सरल वाक्य। अगला शुद्ध वाक्य इसमें छाटना है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला है कि अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाला व्यंजन क्या कहलाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा, हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अगला हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, जो संज्ञा लेखन के अक्रांत और उनका उच्चारण व्यंजनाद होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास के क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक भाषा को क्या कहा जाता था, तो उस समय भाषा को प्राकृत कहा जाता था। अगला निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश पैशाची बोली से है, तो पंजाबी का। अगला क्वेश्चन है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही में से कौन सा अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखिएगा, इनमें से सी करेक्ट हो जाएगा, लाटा अनुप्रास अलंकार है, लाटा अनुप्रास। अगला हिंदी साहित्योदि साहस का प्रथम लेखक किसे माना जाता है, तो माना जाता है गार्ग दत्तासी को। अगला की गारसा दत्तासी को। ठीक है, अगला कि अराती सैन्य सिंधु सुबाड वाग्नी से जलो प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो, चलो में कौन सा गढ़ है, तो इसमें ध्यान रखिएगा किस गढ़ का प्रयोग हुआ है, तो रगड़ जगड़ तगड़ तगड़ जगड़ गुरु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विभाव के भेद कितने हैं, तो इसके आलंबन और उद्दीपन होते हैं। अगला है कि पायो जी मैंने राम न तंधन पायो, इसमें उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो भक्ति रस। अगला वर्ष 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया, ध्यान रखिएगा, उनके उपन्यास परिजात के लिए दिया गया। अगला है कि भीष्म साहनी के उपन्यास तमस कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखिएगा साहित्य अकादमी। अगला है कि ऋतु पारस किस भाषा का शब्द है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी का। अगर सूरज का 7वां घोड़ा किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया धर्मवीर भारती के द्वारा। अगला रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है सैयद
इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द संचार का माध्यम नहीं है, उसे चिन्हित करना है, तो डी कर जाएगा रेडियो। अगला यामा के रचनाकार कौन है, ध्यान रखिएगा यामा के रचनाकार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है। देखिए राइट आंसर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर कौन सा, ए यानी कि महादेवी वर्मा है। तो ऑप्शन नंबर 37 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संसद द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सी कर जाएगा असम है। अगला निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो कैबिनेट मंत्री इनमें से रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री नहीं होते हैं। अगला भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ओके, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया था तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध में था पूछा है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ये मंदिरों के भ्रष्टाचार के लिए। था भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन वाली नदी कौन सी है, ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र। अगला पहाड़ी क्षेत्रों में पाटजोलिक मिट्टी का विशेषता क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसकी विशेषता है अम्लीय और कम उपजाऊ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय रेखा जो ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे पीछे है पूछा है, कितना आगे पीछे है, ध्यान रखिएगा एक हो जाएगा ये 5.5 घंटे आगे। अगला भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो हीरालाल चौधरी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे प्राचीन सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, ध्यान रखिएगा सूती वस्त्र। अगला भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में। अगला भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, तो ये ध्यान रखिएगा तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में घोषित हुई थी, ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी, ओके, तो 1928 में। अगला पेंसिलिन की खोज किसने की थी, ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया है। अगला कि स्वामी हरिदास जयंती मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, तो ये मेला प्रतिवर्ष वृंदावन में लगता है। अगला है काला बाजारी नृत्य उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यूपी के अवध क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को एक साथ चुनने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो सी करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल+A का, यानी कि कंट्रोल+ ऑल का। अगला कि वह साइबर अपराध कौन सा जिसमें किसी वैध वेबसाइट के ट्रैफिक को किसी फर्जी वेबसाइट पर पुनर्निर्दिष्ट या फिर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है ताकि यूजर की जानकारी चुराई जा सके, तो वो होती है हमारी जानकारी का फार्मिंग। अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है, जो मानव अधिकारों का एक मुख्य आधार है, यानी कि ये किस अनुच्छेद के तहत पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद 23। अगला कि वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोष पर नजर रखने वाली संस्था फेड का मुख्यालय कहाँ है, तो फेड का मुख्यालय स्थित है पेरिस यानी फ्रांस में। अगला है कि 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाने वाली फोटो और वीडियो यानी स्टोरेज फीचर के सबसे पहले किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पेश किया था, तो ये सबसे पहले पेश किया गया था स्नैपचैट ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय जिसे धरोहर नाम दिया जाता है, ये किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर इसमें 60 में हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये है गोवा में। अगला है कि दक्षिण पूर्व एशिया मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो इसकी आधिकारिक मुद्रा रिंगित है। अगला लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से प्रसिद्ध भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला भारत में कृषि ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष वित्तीय नाबार्ड का पूरी रूप क्या है, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला विश्व भर में मजदूरों की आधिकारिक रक्षा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलता है, तो द्रोणाचार्य ये मिलता है खेल प्रशिक्षकों को यानी कि स्पोर्ट्स के कोच को। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो सबसे अधिक दर्ज की गई है, ध्यान रखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा केरल में। अगला निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को कही जाती है, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्तरदायी है, इनकी इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल में 2 विकेट के बीच पिच की मानक लंबाई कितनी होती है, तो पिच की मानक लंबाई 22 गज या फिर 20.12 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या दिया, अगला उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में एक तहसील का प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख कौन होता है, ध्यान रखिएगा राइट आंसर भी हो जाएगा उप जिलाधिकारी होता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों को निपटने के लिए गठित विशेष कमांडो बल एटीएस का पूरी रूप क्या होता है, इसका पूरी रूप होता है एंटी टेरर स्क्वाड। अगला है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक क्लासिक अंग्रेजी उपन्यास के लेखक कौन है, ध्यान रखिएगा इसके लेखक है जेन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व
रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा ये किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व बैंक के 2026 की बैठकों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो थाईलैंड के द्वारा। अगला है कि लॉस एंजल्स में होने वाले 2028 ओलंपिक के क्षेत्र में दशकों बाद किस लोकप्रिय खेल के आधिकारिक रूप में शामिल किया गया है, दशकों बाद ये किस खेल को शामिल कर लिया गया है, ध्यान रखिएगा सी क्रिकेट को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो पसंद है प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा, और चैनल पर प्लीज आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी भर भर के करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। तो ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।